नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रहस्य। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के इतिहास में काफी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत कुछ बना है तो बहुत कुछ खत्म भी हुआ है, जिसका परिणाम हमारी आज की ये रहस्यमय दुनिया है। और आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। न जाने इस धरती पे कितने लोग आए और कितने चले गए। वो अपने पीछे काफी राज छोड़ के चले गए और जिन राज को सुलझाना आजकल के वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य को जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। द जायंट्स कॉजवे। अजीबोगरीब चट्टानों से भरपूर ये जगह नॉर्दर्न आइलैंड के नॉर्थ कोस्ट पर 4.5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 60 मिलियन सालों पहले यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी के फटने से जो लावा आसपास के इलाकों में फैल गया था, उसकी वजह से ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। लेकिन आज तक भी ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर यहाँ पर उस लावा से इन चट्टानों ने एक्सोगोनल शेप कैसे ले लिया। वो भी एक या दो नहीं, सारे के सारे चट्टाने ही यहाँ पर इसी शेप्स में पाए जाते हैं। इसकी वजह से आज इस जगह का रखरखाव यूनेस्को द्वारा किया जाता है। द स्कोट्रा आइलैंड। यमन देश में मौजूद ये विचित्र टापू असल में दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। भौगोलिक रूप से ये जगह अफ्रीका और यमन दोनों से ही बिल्कुल कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंसानी हस्तक्षेप भी कम हुआ है। इसी जगह का परिणाम ये है कि यहाँ आज भी कई जगहों पर ऐसी चीजें पाई जाती है जो कि बाकी की दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, जैसे कि ये विचित्र आकृति वाले पेड़ जिन्हें द ड्रैगन्स ट्री नाम दिया गया है। ये द्वीप आज भी सुनसान और अपने अंदर ढेर सारी अजीबोगरीब चीजों को समेटे हुए हैं। द लोम बाजार। शॉपिंग करना सबको पसंद है, सिवाय ऐसे बाजार के जहाँ सिर्फ कंकाल, हड्डियाँ और डरावनी चीजें ही मिलती हों। दरअसल ये बाजार अफ्रीका में मौजूद है। इस बाजार में काला जादू करने का हर सामान मिलता है, जैसे जानवरों की हड्डियाँ, उनके सींग आदि। यहाँ पर वे लोग भी जाते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं हो पाया, इसलिए वे अंत में काले जादू का सहारा लेते हैं। द गोब्लिन वैली स्टेट पार्क। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इस पार्क को देखने पर एक बार तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम मंगल ग्रह पर आ गए हों। लेकिन ये अजीब सी जगह ओटा शहर के साउथ ईस्ट में एक वीरान जगह पे मौजूद है। इस जगह की अजीबोगरीब आकृतियों को पहले समय में अमेरिकी गोबी नाम से पुकारते थे, जिसे बदलकर अब गोब्लिन नाम दे दिया गया है और इसे एक नेचुरल पार्क घोषित कर दिया गया है। लेकिन लाखों सालों की प्राकृतिक क्रिया से बने ये शेप्स काफी आकर्षित लगते हैं और साथ ही दूसरी दुनिया का एहसास भी करवा देते हैं। सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत के ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा सन 1631 में बनवाना शुरू किया गया था, जिसे ठीक 22 साल बाद पूरे तरीके से बनवा लिया गया। पृथ्वी कहानियों के अनुसार शाहजहां ने इस ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, जिसे बाद में दुनिया का एक सबसे महंगा और बेशकीमती तोहफा माना गया। एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि ताजमहल, जिसे बाद में दुनिया का सबसे महंगा और बेशकीमती तोहफा माना गया। एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि ताजमहल के नीचे कुल 1089 कमरे बनवाए गए थे, जिनमें से केवल 22 कमरे ही आज मिल पाए हैं, लेकिन उनको आज तक भी नहीं खोला जा सका है। कहते हैं कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से बेहद प्यार करते थे और मरने के बाद भी अपनी रानी को वे अपने पास ही रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रानी की लाश को लेकर कई ऐसे तरीके अपनाए जिनसे रानी के शरीर को सालों तक बिना खराब किए सुरक्षित रखा जा सके। उन तरीकों में से एक तरीका वैसा था जैसा मिस्र में मम्मी बनाने में इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब चीजें इस्लाम धर्म के बिल्कुल विपरीत थी, जिसकी वजह से ये सब एक्सपेरिमेंट्स शाहजहां ने दुनिया की नजरों से दूर उन तहखानों में किए थे। लेकिन उन्हें जब सफलता नहीं मिली तो उन दरवाजों को उन्होंने हमेशा के लिए बंद करवा दिया और वह राज फिर से दुनिया के लिए राज ही बन गए। ताजमहल के इन सीक्रेट चैम्बर्स को लेकर ढेरों थ्योरीज इंटरनेट पर मौजूद है। आप चाहो तो ताजमहल पर रिसर्च गूगल पर पढ़ सकते हैं। द स्टैचू पार्क ऑफ जापान। दोस्तों, जापान देश विश्व भर में अपनी टेक्नोलॉजी विस्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन जापान में भी कई ऐसी चीजें मौजूद है जो बेहद रहस्यमय है, जैसे कि ओसिफ वालों प्रांत का ये स्टैचू पार्क। वैसे तो जापान में कई अलग अलग थीम्स पर बेस्ड पार्क बनाए गए हैं, लेकिन ये स्टैचू पार्क एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर जाना तो दूर, कोई इसके बारे में बातें तक नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दिखने में काफी अनरियल और डरावना है। लोग इसके बारे में कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ विजिट करता है उसे वहाँ पर अजीब सी फीलिंग
फीलिंग आती है और उससे ऐसा लगता है मानो उसे वहाँ पर कोई चोरी छुपे देख रहा है। इस पार्क में 1200 से भी ज्यादा स्टोन स्टैचू मौजूद है। इन स्टैचूज को देखने पर पता लगता है कि इन्हें काफी मेहनत और बारीकी से बनाया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लगते हैं। इन पर इतनी बारीकी से काम किया गया था कि इनके एक्सप्रेशंस भी ऐसे लगते हैं मानो कि ये अभी बोल पड़ेंगे और आपसे कुछ कहना चाहता है। इस मिस्टीरियस पार्क को सन 1880 में बनाया गया था, लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसे किसने और क्या सोचकर बनाया था, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। द डेविल सी, ये रहस्यमयी और खतरनाक समुद्र फिलीपींस और जापान के बीचों बीच मौजूद है, जिसे बरमुडा ट्रायंगल जैसा ही रहस्यमयी और तिलिस्मी माना जाता है। इस जगह से जुड़ी एक कहानी ये भी बताई जाती है कि तकरीबन 12वीं शताब्दी में एक सम्राट उबलाई खान ने अपनी नौसेना से 2 बड़े जहाजों को समुद्री यात्रा पर भेजा था, जिस पर तकरीबन 150 लोग सवार थे। लेकिन इस जगह पर पहुंचकर वो जहाज अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद ना ही वो लोग मिल पाए और ना ही जहाज का मलबा। जिनकी पुरानी कथाओं में इस घटना के पीछे समुद्र में राज करने वाले ड्रैगन को बताया जाता है। लोगों के गायब होने से जुड़ी घटनाएं इस जगह से आज भी आती हैं। द साउंडोन गेव, दोस्तों साउंडोन वास्तव में एक प्राकृतिक रूप से बनी लाखों साल पुरानी गुफा है, जिसे सन 2015 में ही खोजा गया था। ये जगह वियतनाम के घने जंगलों के बीचों बीच बनी है। दोस्तों ये ऊपर से घने जंगलों के कारण और पहाड़ों के कारण देखी नहीं जा सकती। कहते हैं कि इसे सबसे पहले एक ब्रिटिश यात्री ने सन 1981 में खोजा था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उस दावे को ठुकरा दिया गया। लेकिन जब 2015 में इसे एक्सप्लोर करके इसकी फोटोज को मैगजीन्स और अखबारों में छापा गया तो इसने पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी गुफा होने के बाद भी ये अब तक ऐसे खोजियों की नजर से बची हुई थी। इसके बाद जनवरी 2016 में कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे अच्छे से जानने के लिए इसे बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू की, और इस काम में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये गुफा गहरी होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। इस गुफा में एंटर होने से लेकर इसके मध्य तक जाने का रास्ता बेहद चपटा था, लेकिन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन लोगों ने इसे एक्सप्लोर कर लिया, और इसके बारे में जो तथ्य उन्होंने बताए वो काफी हैरान करने वाले थे। जैसे कि ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जाने के लिए 5 किलोमीटर तक सिर्फ खड़ी चट्टानों पर ही चढ़ाई करनी पड़ती है, और यहाँ पर आते आते कई संकरी खाइयां भी बन गई है, जिनमें अगर एक बार कोई फिसल कर गिर जाए तो उसे वापस निकालना नामुमकिन है। साथ ही इस गुफा में कई बड़ी बड़ी लुक फॉर्मेशन भी है। आपको हैरानी होगी कि गुफा के अंदर ही 4 किलोमीटर के दायरे में एक घना जंगल फैला हुआ है, जिसके एक कोने से छोटे आकार की नदी बहती रहती है। इस गुफा के आकार और इसकी विशेषताओं के कारण इसे दुनिया की सबसे विशालकाय गुफा का दर्जा दे दिया गया है। द लेक नेट्रोन, तंजानिया की इस लेक को काफी रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस झील के पानी को छूने वाली हर चीज पत्थर में बदल जाती है। एक शोध के बाद पता चला था कि इस झील में बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोरेट के साथ कुछ जहरीले तत्व भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसके पानी को छूने वाली हर चीज पत्थर बन तब्दील हो जाती है। ये रसायन ठीक वैसे ही है जैसे मिस्र में मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इन कारणों की वजह से इस झील के पास सैलानियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। द ग्रेट ब्लू होल, दोस्तों ग्रेट ब्लू होल एक बहुत बड़ा सिंक होल है, जो कोस्टो बीच के नजदीकी समुद्र में कुदरती रूप से बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर यह होल 15,000 सालों से भी पहले बना था, जिसे कि सन 1916 में एक प्रसिद्ध ड्राइवर जैको मैथी ने अपने अभियान के दौरान ढूंढ निकाला था। आपको बता दें कि वर्ल्ड के मोस्ट फेमस स्कूबा डाइवर्स भी इस होल को स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह मान चुके हैं। और एक तथ्य ये भी है कि ये द ग्रेट ब्लू होल सी लेवल के 4 दफा राइज के पहले अस्तित्व में आया था। इसका मतलब ये है कि जब ये बना था उस समय यहाँ के समुद्र की सतह काफी नीचे हुआ करती थी, और इसके बाद समुद्र की सतह बढ़ना शुरू हो गई, और ये हॉल आज के समय तक आते आते 400 फुट गहरा हो गया। अगर इसके आकार की बात की जाए तो ये सी हॉल 1047 फुट चौड़ा है, और समुद्र के अंदर इतना पुराना और एकदम गोल आकार में होल का पाना ईश्वर की बनाई इस कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना।